मेरी नज़रों से वो फुटेज गुजरी है, मैंने वो देखी है फुटेज। उसमें वो लड़की ने वाइट शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, खुले बाल है, और गाड़ी चलाने की तो बिल्कुल भी वो कंडीशन में नहीं लग रही। फिरोज, ये अमीरों की मशगलें हैं कि लड़कों को लड़कियों को दे दिया, जाओ जाके लोगों को कुछ लो। देखें यासिर, हमने ये देखा है कि जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे लोगों को हौसला मिलता है जब कहीं भी उन्हें इंसाफ होता नजर नहीं आता। आप देखेंगे यहाँ आपका खुद का चीफ जस्टिस जब हॉस्पिटल जाता है इंस्पेक्शन के लिए, तो उनके सामने जो कि एक शराब की बोतल है वो शहद की बोतल में चेंज हो जाती है। इस पे तो हंसी आती है, बदकिस्मती है ना। ये हम नहीं हंसते, पूरी दुनिया। इवन के आज मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन देख रहा था, उसके अंदर वीडियो लगी हुई थी जिसमें वो लड़की बाकायदा कह रही थी तुम मेरे बाप को नहीं जानते, एंड शी वाज स्माइलिंग, और उसके मुंह पे विक्ट्री का निशान उसके मुंह पे बना हुआ था। वो जेस्चर्स दे रही थी जो ऐसे ऐसे। शी वाज, या वो साइकोलॉजिकली अपने आप को जो भी प्रूव करना चाह रही थी। बट अगर वो थी भी वैसे, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को ऐसे आप गाड़ियां पकड़ा के कहेंगे कि अगर आप साइकोलॉजिकली अनफिट हैं तो यू शुड बी ड्राइविंग। अच्छा, इसके लिए उस लड़की के अलावा उसके पूरे खानदान को सजा होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ना कितनी बड़ी बदकिस्मती है, बदसूरती है, कितना भद्दा मजाक है सिस्टम के साथ, कानून के साथ, लोगों के साथ। कैसे कि सबसे पहले माँ बाप बहन भाई सबसे पहले कहते हैं ये जो हमारा लड़का है लड़की है ये मेंटली एबनॉर्मल है, Yes. अनस्टेबल है। Yes. सबसे पहले ये कहते हैं, क्योंकि इससे वो आपको पता ना हमारे कवानीन में एक तो इतने रास्ते हैं, अदालतें जो है वो कहती हैं ठीक है जी इसको रिलीफ दे दो, ये मेंटली स्टेबल नहीं है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लॉ से ज़्यादा रिलेटेड है, आपकी फील्ड है एंड यू नो एवरीथिंग, तो ये यहाँ की बात नहीं है। अगर हम इस चीज़ को छेड़े ना तो आपको छोटे छोटे झगड़ों से लेके कत्ल के इक़दाम तक जितने भी केसेस हैं ना, इस तरह की बहुत सारी राहें मिल जाती हैं और गवाह भी मिल जाते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं। बेसिकली सीन ये है कि अगर आप इस बात एक जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये स्टेट जो है ना, इट्स अ लॉलेस स्टेट। आई एग्री। मैं एक आपको मज़े की बात बताऊँ, शायद आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं मुश्किल में डाल दूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं ना उनके ज़रा इमोशंस और होते हैं। हम तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं ना एक इंसिडेंट को लेके। अब उस लड़की ने एक एक्सीडेंट कर दिया इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, उसके बिहाइंड जो भी रीजंस हैं। अब पेरेंट्स ने तो उसको डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है कि हमारी बेटी को मौत की सज़ा ना हो जाए, सारी ज़िंदगी जो है ना वो कैद में ना चले जाए। बट एक एक्सेप्टेंस कैपेबिलिटी होती है ना इंसान की, किसी चीज़ को कन्फेस कर लेना कि मुझसे ये गलती हुई है। अगर देखें इसका सोल्यूशन ये भी एक हो सकता है, बजाय इसके कि वो ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, इससे ये भी तो हो सकता है ना कि वो कहती कि जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम इसका मदावा करने के लिए तैयार हैं। उनके ऊपर पैसे का मरहम ही होता है, आपको पता है, पहले भी यही होता है। तो कोई ना कोई ऐसा हो सकता था, पहले कन्फेस तो करती ना सारी दुनिया में अपना। अब सबसे पहले तो वो एक मर्डरर है, ठीक, ज़मीर के ऊपर बोझ भी सारी ज़िंदगी रहेगा अगर वो फील करे तो। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता। आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उसमें सबसे बड़ी इररेलेवेंस ये है कि लड़की के जो तासुरात थे और द वे शी वाज बिहेविंग, उनकी पेरेंटिंग में ये चीज़ इन्वॉल्व है कि अगर वो इस कंडीशन में रोड पे मौजूद है तो आई डोंट थिंक सो कि उसके पेरेंट्स कुछ एक्सेप्ट करने की कंडीशन में होंगे। वो मेरे ख्याल में ये कह सकते हैं कि इट्स अ मॉकरी ऑफ अ नेशन। आप अपने ही मुल्क में अपने से जो मंसूब लोग हैं उन्हीं का मजाक उड़ाने में सबसे ज़्यादा पेश होते हैं। आपने जैसे कि बात कही कि यार वो बड़ेपन का मुजाहरा करते, वो एक्सेप्ट करते, एक्सेप्टेबिलिटी से हो सकता है कि मामला दूसरी तरफ जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, देयर इज अनदर वे। आप देखें द पावर ऑफ नेगेटिविटी ऑफ सोशल मीडिया। उन्होंने क्या किया है कि फेक अकाउंट्स बना के दैयत के लिए, ब्लड मनी होती है, दैयत या दैत का वर्ड इस्तेमाल होता है उर्दू में, आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ब्लड मनी के तौर पे उन्होंने ये कहा है कि अगर वो लड़की 1 लाख रुपए तनख्वाह लेती है तो 42 साल अगर वो कमाती ना तो वो 50 मिलियन कमा सकती थी, और हम उनको ऑफर कर रहे हैं, वो अकाउंट में कहा जा रहा है। तो ये इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि आप एक जान की कीमत भी लगा रहे हैं और आपको ब्लड मनी देने का तरीका भी नहीं पता कि कैसे हाथ जोड़ के देते हैं। वो मुझे तो उस पे वो जो डॉक्टर था, डॉक्टर मोनीलाल, डॉक्टर चुनीलाल, देखिए उसकी जो रेप्यूटेशन इस वक्त है, उसने बगैर किसी लालच में आए एक रिपोर्ट जो है ना वो जनरेट करने से इनकार किया कि मैं एक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दूंगा, जिसमें वो उसको मेडिकली अनफिट कहने की उन्होंने शायद कोशिश की, पैसा देने की, साइकोलॉजिकली ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट, और उसने साइकोलॉजिकल टेस्ट किए उसके। और आपको एक बात जान के बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी अच्छे चीफ जस्टिस गुजरे हैं, जैसे कि जस्टिस भगवान दास, जिनकी अच्छी रिप्यूट है, अच्छा, वो
वो एक मतलब डिफरेंट मजहब से बिलोंग करते थे, ही वाजंट मुस्लिम, देन बिकम चुनीलाल, और इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। और ये हमारे माशरे के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि एक ऐसी स्टेट जो कि मेरे ख्याल में इस्लामिक लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, हर लिहाज से, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो इस्लाम की है। फेरोज, मैं खुद जो है ना वो डिसअपॉइंटेड हूँ। पहले इतने वाक़यात हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्या हुआ उनका? किसी में आज तक आपको रिजल्ट मिला हो कि जी ये वाक़या हुआ था, उसके बाद ये जस्टिस उसको मिला नहीं? पैसे वगैरह ले दे के सारे मामला सेटल हो जाते हैं। मैं सुन रहा था उसको, इकरारुल हसन को, ही वॉज वेरी अग्रेसिव, कि वो कहता है कि मैंने इस तरह के सारे केसेस में अपना पंगा लिया, मैंने फॉलोअप लिया, कोशिश की कि किसी को जस्टिस मिल जाए, बट नो, कुछ नहीं मिला। तो वो इस बार वो कह रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने बस इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बयान जारी कर दिया कि कुछ नहीं होगा, दे आर रिच, वो बहुत पावरफुल है, कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज हिस्ट्री, यू नो, हिस्ट्री मीन्स के आपके मुल्क में ऐसे बहुत से सिनेरियोज पहले बिल्डअप हुए हैं, उस पर लोगों ने अपनी एनर्जीज वेस्ट की हैं, लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। अभी आप देखें इस वक्त सोशल मीडिया की अगर प्रेशर को निकाल दें तो मुझे लगता था कि वो लड़की अब तक घर होती। ठीक है, सोशल मीडिया प्रेशर की वजह से शी इज इन जुडिशियल रिमांड। और अब आप देखें पुलिस की चेक करें फिरकियां कि रात की जो लास्ट जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब उन्होंने 322 जो है ना सेक्शन 322 उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया, जिसका मतलब ये है कि ब्लड मनी के थ्रू शी कैन गेट रिड ऑफ दैट। और 322 का मतलब ये होता है कि ये विदाउट इंटेंशन जो है ना कत्ल हुए हैं, जानबूझ के नहीं किए। सो यू कैन से कि अगर वो इस चीज में अपने आप को या पुलिस को इन्वॉल्व करके और पुलिस में पैसे का असर इस्तेमाल करके पूरा इन्वेस्टिगेशन सिनेरियो चेंज कर देते हैं, तो मुझे आप बताएं कि आप कहाँ पे पावर लेके आएंगे सोशल मीडिया की, कहाँ पे प्रोग्राम्स करेंगे, क्या इश्यूज होंगे जिनको डिस्कस करके आप इस तरफ लेके जाएंगे, जब पूरा सिस्टम ही एक मजाक है। आप देखें, देयर इज नो जस्टिस इन दिस स्टेट। और ये सिर्फ एक महकमे की बात नहीं है, हम एज ए स्टेट पूरा फेलियर है, हम एज एन इंडिविजुअल पूरा फेलियर है। लेकिन क्या हो सकता है फेरोज, ये सोशल मीडिया का एक प्रेशर, उसकी पावर, ऐसे कह लें सोशल मीडिया की पावर, दूसरी तरफ पैसे की पावर, ये दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। सोशल मीडिया समहाउ अपने आप की कोशिश करता है किसी तरीके से उसको कम्पीट करने की, बट क्या हो सकता है बिहाइंड द डोर्स जो चलता है, पैसा चलता है। मैं एक लिखा हुआ था, पढ़ रहा था, आई डोंट नो, इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं है, हो भी सकता है। ट्विटर पे किसी ने लिखा हुआ था कि जो पानी की एक बोतल भी पकड़ाता है ना वहाँ पे, उसको वहाँ पे जो कस्टडी में है तो वहाँ पे उसको जो फैसिलिटीज दी जा रही है, पानी की एक बोतल भी जो पकड़ाता है तो उसको भी 50,000 रुपए की टिप दी जाती है। ठीक, मतलब पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। सिर्फ क्या है, चले हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते कि उसको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं क्या नहीं मिल रही, वो पैसे वाले हैं, वो पे कर सकते हैं, वो करें ऑब्वियसली, बट ये है कि जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए, पता लगना चाहिए कि एटलीस्ट जो है वो जस्टिस का कोई ना कोई शक्ल उसकी। इन पाकिस्तान देयर इज नो सच हिस्ट्री वेयर जस्टिस हैज प्रिवेल्ड, आपको मिलेगा ही नहीं। राइट, इवन के साबिक जो हमारे वज़राए आज़म हजरात हैं, जब उनको भी मौक करने का टाइम आता है, उनको भी जब उन्होंने पसे जिंदान डालना होता है तो उनके पास ऐसे लॉजिक्स और रीजंस होती हैं तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक ओपन एंड शट केस है, लेकिन बात फिर वही है, गुर्बत इस केस को किसी मोड़ पे नहीं लेके जाएगी। और एक बात बड़ी हार्श है, आपको सुन के भी अफसोस होगा और शायद मुझे कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि वो जो स्टेटमेंट है ना ब्लड मनी वाली 5 करोड़ वाली, उसमें ये चीज़ मैंशन्ड थी, आई रियली डोंट नो कि कितने लोग शफाक होते हैं, उन्होंने लिखा हुआ था चीयर्स टू द लाइफ्स, चीयर्स टू द पीपल हु आर गेट किल्ड एंड क्यूटीज, और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि लाइफ बेटर हो तो सकती है, जब जहाँ पे बात जाएगी तो मुझे लगता है कि ब्लड मनी वाला सीन हो जाएगा। ये ना भी हुआ तो क्या होगा कि ये लड़की जुडिशियल रिमांड के बाद किसी ना किसी कह सकते हैं कि आप केस के अंदर एक ऐसा मोड़ ला के इसको प्रोडक्शन पे बाहर निकाला जाएगा, ऑर्डर्स पे, और फिर ये फ्लाई कर जाएगी बाहर। फेरोज, कारसाज रोड पे वाक़या हुआ और कारसाज से ही उम्मीद है कि वही कुछ करेगा बेशक, और इसके अलावा मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ऑब्वियसली हमें जहाँ तक हम लोग ये ना उम्मीदी कह लें, इसको डिसअपॉइंटमेंट है, सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कह लें, बट दिस इज़ व्हाट वी आर लिविंग राइट नाउ। हमारी ज़िंदगी में ना उम्मीदी जो है
वो अमर घुस बेल चुकी है। अमर बेल की तरह फैल अमर चुकी बेल की है। तरह फैल और मुझे नहीं लगता कि ज़माना करीब में इसका कोई हल तदारुक है। हाँ, हमारी आखिरी उम्मीद हमारा रब भी होता है, बेशक वो कारसाज है, और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह इस सारे मामले में जैसे सोशल मीडिया का प्रेशर है, तो हो सकता है कि एक ऐसा फैसला हो जो कि फ्यूचर में आने वाले वक्त के लिए कोई बेस सेट हो, बेस सेट हो, somehow। फाउंडेशन हो उसकी। फेरोज, मैं एक शेर है इसकी निस्बत से वो अर्ज़ करना चाहता हूँ, उसके बाद जो है वो इजाज़त चाहूँगा कि कल जो एक सानहा हुआ कारसाज पर, मुनसफ बहरा हो गया मजलूम की आवाज़ पर, बेहिसी नाच रही थी जालिम के चेहरे पर, और इंसाफ बिक गया सिक्कों के साज पर।